जब भी दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं तो दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर बैठ जाता है कि क्या हम धीरे धीरे तीसरी विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। क्या वो दौर फिर लौटने वाला है जब पूरी दुनिया आग, बारूद, बम और मिसाइलों की गूंज से कांप उठेगी। क्योंकि आज अगर हम आंखें खोलकर देखें तो पाएंगे कि दुनिया के लगभग हर कोने में तनाव किसी न किसी रूप में मौजूद है। कहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आग जल रही है, कहीं अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है, कहीं मध्य पूर्व में इजराइल, ईरान और फिलिस्तीन के बीच हालात विस्फोटक बने हुए हैं, कहीं उत्तर कोरिया मिसाइल परीक्षण कर पूरी दुनिया को चेतावनी दे रहा है, तो कहीं भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे परमाणु ताकतों के बीच अविश्वास की दीवारें अब भी मजबूती से खड़ी हैं। और यही सब देखकर आम इंसान के मन में ये सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि क्या ये सभी घटनाएं किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी विश्व युद्ध हुआ है उसने अचानक दस्तक नहीं दी, बल्कि उससे पहले दुनिया में छोटे छोटे संघर्ष, राजनीतिक अहंकार, आर्थिक दबाव और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन लगातार बढ़ता गया। ठीक वैसे ही जैसे प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोप में हुआ और फिर द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जर्मनी, जापान और इटली की बढ़ती आक्रामकता ने पूरी दुनिया को दो गुटों में बांट दिया। और आज भी कुछ वैसा ही दृश्य बनता दिख रहा है, जहां अमेरिका और उसके सहयोगी एक तरफ खड़े नजर आते हैं तो रूस और चीन दूसरी तरफ अपनी ताकत दिखा रहे हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार युद्ध केवल टैंकों और सैनिकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये साइबर हमलों, आर्थिक प्रतिबंधों, तकनीकी नियंत्रण, ऊर्जा संसाधनों की लड़ाई और सूचना युद्ध के रूप में भी लड़ा जाएगा, जहां बिना गोली चलाए किसी देश की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि तीसरी विश्व युद्ध अगर शुरू भी हो चुकी है तो वो पारंपरिक रूप में नहीं, बल्कि छाया युद्ध यानी शैडो वॉर के रूप में चल रही है, जहां आम जनता को इसका एहसास तक नहीं होता। क्योंकि आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि इंटरनेट, मीडिया और बाजारों में भी लड़ा जाता है, जहां झूठी खबरें, प्रोपेगेंडा और मानसिक दबाव भी हथियार बन चुके हैं। और जब हम अमेरिका की भूमिका पर नजर डालते हैं तो साफ दिखता है कि वो खुद को आज भी दुनिया का पुलिसमैन मानता है। नाटो के जरिए यूरोप में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और रूस को हर मोर्चे पर घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। वहीं रूस भी यूक्रेन युद्ध के जरिए ये साफ संकेत दे चुका है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है और जरूरत पड़ी तो अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने से भी नहीं डरेगा। दूसरी ओर चीन चुपचाप लेकिन बेहद तेजी से अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है, दक्षिण चीन सागर में अपने दावे मजबूत कर रहा है और ताइवान को लेकर उसकी नीति पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। क्योंकि अगर ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने आए तो ये टकराव केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। और इसी बीच मध्य पूर्व की स्थिति भी किसी बारूद के ढेर से कम नहीं है, जहां इजराइल और ईरान के बीच छुपा हुआ संघर्ष कभी भी खुली जंग में बदल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका, रूस और अन्य ताकतों का इसमें कूदना लगभग तय माना जाता है, जिससे हालात और भी भयावह हो सकते हैं। और इन सबके बीच सबसे खतरनाक पहलू है परमाणु हथियारों की मौजूदगी। क्योंकि आज दुनिया के कई देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं और अगर तीसरी विश्व युद्ध छिड़ती है तो ये संभावना पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकती कि किसी न किसी मोड़ पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो, जिसका मतलब होगा मानव सभ्यता के लिए विनाश का एक ऐसा अध्याय जिसे शायद कभी भरा नहीं जा सकेगा। यही वजह है कि वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई डूम्सडे क्लॉक बार बार चेतावनी देती रही है कि हम आधी रात यानी पूर्ण विनाश के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। और ये घड़ी केवल समय नहीं, बल्कि इंसान की लापरवाही, सत्ता के लालच और युद्ध की सनक को दर्शाती है। लेकिन इन सब डरावनी संभावनाओं के बीच एक उम्मीद की किरण भी मौजूद है, क्योंकि इतिहास ये भी बताता है कि हर बार दुनिया युद्ध के मुहाने तक पहुंचकर भी कई बार पीछे हटी है। कूटनीति, समझौते और बातचीत के जरिए बड़े टकरावों को टाला गया है। और आज भी संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कई समझदार नेता इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हालात नियंत्रण से बाहर ना जाएं। हालांकि ये राह आसान नहीं है, क्योंकि जब सत्ता, संसाधन और प्रभुत्व की बात आती है तो इंसान अक्सर विवेक खो बैठता है। और यही कारण है कि आम नागरिक के तौर पर हमें केवल डरने के बजाय जागरूक होने की जरूरत है। हमें ये समझना होगा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि नई समस्याओं की शुरुआत होता है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जिनका इन फैसलों से कोई लेना देना नहीं होता, यानी आम जनता। और इसलिए जब भी हम तीसरी विश्व युद्ध की बात करते हैं तो ये केवल देशों की रणनीति या नेताओं के भाषणों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी जिंदगी, हमारा भविष्य और आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा।
क्योंकि युद्ध के बाद जीतने वाला कोई नहीं होता, केवल तबाही बचती है। और शायद यही सबसे बड़ा संदेश है कि दुनिया चाहे जितनी भी आधुनिक, ताकतवर और तकनीकी क्यों ना हो जाए, अगर इंसान ने समय रहते समझदारी नहीं दिखाई तो इतिहास खुद को दोहराने में देर नहीं लगाएगा। और यही सवाल आज पूरी मानवता के सामने खड़ा है कि क्या हम तीसरी विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं या हम अभी भी उस रास्ते को बदल सकते हैं। फैसला अभी भी हमारे हाथ में है। और जब ये सवाल हमारे सामने आता है कि क्या हम अभी भी उस रास्ते को बदल सकते हैं, तो इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। क्योंकि आज की दुनिया केवल देशों के बीच की दुश्मनी से नहीं चल रही, बल्कि इसके पीछे अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था, हथियार बनाने वाली कंपनियां, ऊर्जा संसाधनों की राजनीति और वैश्विक प्रभुत्व की वो भूख छिपी है जो कभी पूरी नहीं होती। और यही वजह है कि कई बार शांति की बातें केवल भाषणों तक सीमित रह जाती हैं, जबकि जमीन पर हालात धीरे धीरे और ज्यादा खतरनाक होते जाते हैं। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध को ही देख लीजिए। शुरुआत में इसे एक सीमित संघर्ष माना गया था, लेकिन समय के साथ ये न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला चुका है। तेल और गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं, खाद्यान्न संकट गहराता जा रहा है और कई देशों में महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। और यही वो बिंदु है जहां युद्ध का असली चेहरा सामने आता है, क्योंकि लड़ाई चाहे दो देशों के बीच हो, लेकिन उसका असर पूरी मानवता पर पड़ता है। और यही पैटर्न हमें दूसरे क्षेत्रों में भी दिखाई देता है, जहां छोटे छोटे टकराव किसी बड़े विस्फोट की भूमिका तैयार कर रहे हैं। जैसे एशिया पैसिफिक क्षेत्र में चीन और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव, जहां हर सैन्य अभ्यास, हर बयान और हर राजनयिक कदम एक संदेश होता है कि शक्ति प्रदर्शन अब कूटनीति से ऊपर रखा जा रहा है। और ताइवान इस पूरी कहानी का सबसे संवेदनशील बिंदु बन चुका है, क्योंकि अगर यहाँ हालात बिगड़े तो ये केवल एक द्वीप का मामला नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और तकनीकी दुनिया को हिला देगा, जिससे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, शेयर बाजार और देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक साथ संकट में आ सकती हैं। और इसी के साथ अगर हम मध्य पूर्व की ओर नजर डालें तो वहां हालात और भी जटिल दिखाई देते हैं, क्योंकि एक क्षेत्र न केवल धार्मिक और राजनीतिक संघर्षों से भरा हुआ है, बल्कि ऊर्जा संसाधनों के कारण पूरी दुनिया की नजरें यहां टिकी रहती हैं। और इजराइल तथा ईरान के बीच बढ़ती दुश्मनी किसी भी वक्त खुली जंग में बदल सकती है, जहां ड्रोन, मिसाइल और साइबर हमलों के जरिए एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिशें पहले से ही चल रही हैं। और अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो इसमें अमेरिका का शामिल होना लगभग तय माना जाता है, जिससे रूस और चीन जैसे देश भी अपने हितों के हिसाब से मैदान में उतर सकते हैं। और यही वो पल होगा जब एक क्षेत्रीय युद्ध वैश्विक युद्ध में बदलने का खतरा सबसे ज्यादा होगा। और इन सब के बीच सबसे डरावनी सच्चाई ये है कि आज का युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि ये लोगों के दिमाग में भी लड़ा जाता है, जहां सोशल मीडिया, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के जरिए नफरत, डर और भ्रम फैलाया जाता है, जिससे आम जनता सच्चाई और झूठ के बीच फर्क करना ही भूल जाती है। और यही मानसिक युद्ध भविष्य के किसी भी बड़े टकराव की सबसे मजबूत नींव बन सकता है, क्योंकि जब लोगों को ये यकीन दिला दिया जाता है कि युद्ध जरूरी है, तो फिर विनाश को भी जायज ठहराया जाने लगता है। और इतिहास में हमने कई बार देखा है कि कैसे जनता की भावनाओं को भड़काकर युद्ध को समर्थन दिलाया गया। और आज ये काम पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि एक खबर, एक वीडियो या एक बयान मिनटों में पूरी दुनिया में फैल सकता है। और इसी कारण कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि तीसरी विश्व युद्ध अगर होगी तो वो अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी, जहां हम रोज युद्ध की खबरें सुनते रहेंगे लेकिन उसे सामान्य मानने लगेंगे। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब इंसान विनाश को भी रोजमर्रा की खबर समझने लगता है। और इस पूरी कहानी में एक और अहम पहलू है परमाणु हथियारों का संतुलन, जिसे दुनिया अब तक डर के सहारे संभालती आई है। यानी ये सोच कि अगर एक देश परमाणु हमला करेगा तो दूसरा भी जवाब देगा और दोनों का विनाश तय होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये संतुलन हमेशा काम करेगा, क्योंकि जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं, जब नेता दबाव में होते हैं और जब गलतफहमी या तकनीकी गलती हो जाती है, तब एक छोटा सा निर्णय भी पूरी दुनिया के लिए तबाही बन सकता है। और यही वजह है कि कई वैज्ञानिक और रक्षा विशेषज्ञ लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि परमाणु हथियारों की मौजूदगी अपने आप में एक खतरा है, भले ही उनका इस्तेमाल न किया जाए। और इसी डर को डूम्सडे क्लॉक बार बार दिखाने की कोशिश करती है कि हम कितने करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये कहना भी गलत होगा कि दुनिया पूरी तरह अंधेरे की ओर ही बढ़ रही है, क्योंकि आज भी कई स्तरों पर बातचीत, समझौते और शांति प्रयास जारी हैं।
कई देशों को ये एहसास है कि तीसरी विश्व युद्ध में कोई विजेता नहीं होगा, केवल राख और पछतावा बचेगा। और शायद यही समझ अभी तक दुनिया को पूरी तरह फिसलने से रोक रही है। लेकिन ये समझ कितने समय तक कायम रहेगी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब सत्ता बदलती है, सरकारें बदलती हैं और नई विचारधाराएं सामने आती हैं, तो प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। और यही अनिश्चितता इस पूरी कहानी को और भी डरावना बना देती है, क्योंकि तीसरी विश्व युद्ध कोई फिल्म की कहानी नहीं है जिसे हम देखकर भूल जाएं। ये एक ऐसी सच्चाई हो सकती है जो हमारे बच्चों का भविष्य, हमारी सभ्यता और इंसान होने के मायने ही बदल दे। और इसलिए आज सबसे ज़रूरी सवाल ये नहीं है कि युद्ध कब होगा, बल्कि ये है कि क्या हम उसे रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं या केवल तमाशबीन बनकर इतिहास को खुद को दोहराने दे रहे हैं। और जब हम ये सोचते हैं कि इस पूरी वैश्विक उथल पुथल का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा, तो जवाब साफ है कि सबसे ज्यादा मार उस आम इंसान पर पड़ेगी जिसका ना तो किसी सत्ता के फैसलों में दखल होता है और न ही किसी युद्ध की रणनीति में। लेकिन फिर भी हर युद्ध की कीमत वही चुकाता है, क्योंकि अगर तीसरी विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो सबसे पहले असर रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखेगा, जहां खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी जरूरत की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जाएंगी। नौकरियां खत्म होंगी, व्यापार ठप पड़ेगा और पूरी दुनिया एक अनजाने डर के साए में जीने लगेगी। और ये डर केवल बम या मिसाइल का नहीं होगा, बल्कि भविष्य की अनिश्चितता का होगा, जहां कोई नहीं जानता कि अगला दिन कैसा होगा। और यही वो माहौल होता है जिसमें समाज के भीतर अस्थिरता, गुस्सा और अविश्वास तेजी से फैलता है, जिससे आंतरिक संघर्ष और हिंसा भी बढ़ सकती है। और अगर हम भारत जैसे देशों की बात करें तो स्थिति और भी संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि भारत एक तरफ दुनिया की बड़ी आबादी का घर है और दूसरी तरफ परमाणु शक्ति भी है, जिसके चारों ओर ऐसे पड़ोसी मौजूद हैं जिनके साथ रिश्ते हमेशा पूरी तरह सहज नहीं रहे हैं। और ऐसे में किसी भी वैश्विक युद्ध का असर भारत पर सीधा और गहरा पड़ेगा, चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो, सुरक्षा का सवाल हो या फिर कूटनीतिक दबाव। क्योंकि भारत को एक तरफ अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, तो दूसरी तरफ वैश्विक संतुलन में भी अपनी भूमिका निभानी होगी। और यही वजह है कि भारत की विदेश नीति हमेशा संतुलन और रणनीतिक स्वायत्ता पर आधारित रही है, जहां वो किसी एक गुट में पूरी तरह शामिल होने के बजाय अपने हितों को प्राथमिकता देता है। लेकिन अगर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं तो ये संतुलन बनाए रखना भी आसान नहीं रहेगा, क्योंकि वैश्विक युद्ध में तटस्थ रहना अक्सर सबसे कठिन होता है। और इसी बीच तकनीक का बढ़ता दखल इस पूरी कहानी को और भी जटिल बना देता है, क्योंकि आने वाला युद्ध केवल इंसानों के बीच नहीं, बल्कि मशीनों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और ऑटोमेटेड हथियार प्रणालियों के बीच भी लड़ा जाएगा, जहां फैसले सेकंडों में लिए जाएंगे और गलती की गुंजाइश बेहद कम होगी। और यही वो बिंदु है जहां एक छोटी तकनीकी चूक या गलत एल्गोरिदम भी पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकता है। और इसीलिए कई विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि भविष्य का युद्ध मानव नियंत्रण से बाहर भी जा सकता है, जहां इंसान केवल दर्शक बनकर रह जाएगा। और ये सोच अपने आप में ही डर पैदा करने के लिए काफी है। और जब हम आने वाले समय की कल्पना करते हैं तो एक और सवाल उठता है कि अगर वास्तव में तीसरी विश्व युद्ध छिड़ती है तो दुनिया कैसी दिखेगी, जहां बड़े शहरों की रोशनी बुझ सकती है, इंटरनेट और संचार व्यवस्था ठप हो सकती है, लोग जरूरी सामान जमा करने में लग जाएंगे, सीमाएं बंद हो जाएंगी और पूरी मानवता फिर से जीवित रहने की मूल लड़ाई में उलझ जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे हमने महामारी के दौरान देखा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भयावह स्तर पर। और शायद यही वजह है कि कई लोग ये मानते हैं कि तीसरी विश्व युद्ध केवल देशों के बीच की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि ये सभ्यता और विनाश के बीच की आखिरी जंग साबित हो सकती है, जहां इंसान को ये तय करना होगा कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए करेगा या खुद को खत्म करने के लिए। और इसी सोच के साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि हम मीडिया, नेताओं और खबरों को आंख मूंद कर सच मानने के बजाय सवाल पूछें, क्योंकि युद्ध अक्सर तब आसान हो जाता है जब लोग सवाल करना बंद कर देते हैं। और आज के दौर में जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि एक जागरूक समाज ही अपने नेताओं पर दबाव बना सकता है कि वे विनाश के बजाय संवाद का रास्ता चुनें। और शायद यही वो आखिरी उम्मीद है जो इस अंधेरे में भी एक रोशनी की तरह चमकती है, क्योंकि इतिहास ने ये भी दिखाया है कि जब आम लोग शांति के पक्ष में खड़े हुए हैं, तब बड़े से बड़े युद्ध को भी टाला गया है। और इसीलिए ये कहानी केवल डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी देने के लिए है, ताकि हम समय रहते समझ सकें कि तीसरी विश्व युद्ध कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक संभावना है। और संभावना को हकीकत बनने से रोकना अभी भी हमारे हाथ में है, बशर्ते हम चुप न रहें, सवाल पूछें, सच को समझें और ये याद रखें कि युद्ध चाहे कोई भी जीते, हार अंत में पूरी मानवता की ही होती है। और यही सबसे कड़वी लेकिन सबसे जरूरी सच्चाई है जिसे आज की दुनिया को समझना होगा। और जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे ये एहसास और गहरा होता चला जाता है,
कि तीसरी विश्व युद्ध कोई एक दिन में घटने वाली घटना नहीं होगी, बल्कि ये छोटे छोटे फैसलों, गलत अनुमानों, अधूरे समझौतों और अहंकार से भरे बयानों का नतीजा होगी, जहां हर देश ये सोचता रहेगा कि वो सही है और सामने वाला गलत, और यही सोच धीरे धीरे संवाद के सारे रास्ते बंद कर देगी। क्योंकि जब बातचीत खत्म होती है तभी युद्ध की भाषा शुरू होती है, और आज की दुनिया में ये भाषा केवल सैनिकों की नहीं, बल्कि राजनेताओं के भाषणों, टीवी डिबेट्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वायरल वीडियो के जरिए आम लोगों के दिमाग में भरी जा रही है, जिससे एक ऐसा माहौल बन रहा है जहां दुश्मन को इंसान नहीं बल्कि खतरा समझा जाने लगता है। और जब किसी को इंसान की तरह देखना बंद कर दिया जाता है तब उसे नुकसान पहुंचाना भी आसान हो जाता है। और यही प्रक्रिया हर बड़े युद्ध से पहले देखी गई है, चाहे वो 20वीं सदी का विश्व युद्ध हो या उससे पहले के साम्राज्यवादी संघर्ष। और आज ये प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा तेज है, क्योंकि तकनीक ने सूचनाओं की रफ्तार को इंसानी सोच से भी आगे बढ़ा दिया है। और इस पूरी तस्वीर में अगर हम आने वाली पीढ़ियों की ओर देखें तो सवाल और भी भारी हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं, जो युवा अपने सपने बुन रहे हैं, उन्हें शायद ये अंदाजा भी नहीं है कि जिन फैसलों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है वे उनके पूरे भविष्य की दिशा बदल सकते हैं। और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि युद्ध का फैसला कुछ लोग लेते हैं, लेकिन उसका खामियाजा करोड़ों लोग भुगतते हैं। और अगर तीसरी विश्व युद्ध होती है तो ये केवल सैनिकों की नहीं, बल्कि बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, मजदूरों और उन लोगों की कहानी होगी जो बस एक शांत जीवन जीना चाहते थे। और जब हम इस डरावनी संभावना को और गहराई से सोचते हैं तो ये भी साफ होता है कि इस बार का युद्ध पर्यावरण के लिए भी विनाशकारी होगा, क्योंकि पहले ही जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों की कमी से जूझ रही धरती अगर बड़े पैमाने पर बमबारी, परमाणु परीक्षण और औद्योगिक विनाश झेलेगी तो उसके असर सदियों तक रहेंगे। जहां नदियां जहरीली हो सकती हैं, खेत बंजर हो सकते हैं और हवा सांस लेने लायक नहीं रह जाएगी। और तब इंसान को यह एहसास होगा कि उसने दुश्मन को हराने के चक्कर में अपने ही घर को जला दिया। और इसी बिंदु पर यह सवाल सबसे ज्यादा चुभता है कि क्या शक्ति का मतलब केवल दूसरों को डराना होता है, या फिर अपने विवेक को संभाल कर रखने की क्षमता भी शक्ति ही कहलाती है। क्योंकि सच्ची ताकत वही होती है जो विनाश से पहले रुक सके। और यही बात कई महान विचारकों, वैज्ञानिकों और शांति दूतों ने समय समय पर कही है। लेकिन अफसोस कि इंसान अक्सर इतिहास से सीखने के बजाय उसे दोहराने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाता है। और यही वजह है कि आज जब दुनिया फिर से दो बड़े ध्रुवों में बंटती दिख रही है, जब हथियारों की होड़ फिर से तेज हो गई है और जब भरोसे की जगह शक ने ले ली है, तब ये डर और भी सच्चा लगने लगता है कि कहीं हम एक ऐसी सीमा के पास तो नहीं पहुंच गए हैं जहां से लौटना मुश्किल हो जाएगा। और फिर भी इस अंधेरे में एक बात ऐसी है जो उम्मीद को पूरी तरह मरने नहीं देती, और वो है इंसान की सोचने की क्षमता, सवाल करने की आदत और बेहतर भविष्य की चाह। क्योंकि जब भी दुनिया सबसे ज्यादा अंधेरे में डूबी है, तब कहीं ना कहीं से किसी ने आवाज उठाई है, किसी ने शांति की बात की है और किसी ने युद्ध को रोकने की कोशिश की है। और आज भी अगर आम लोग ये तय कर लें कि वे नफरत के बजाय समझ को चुनेंगे, डर के बजाय सच को जानेंगे और युद्ध के शोर में भी इंसानियत की आवाज को जिंदा रखेंगे, तो शायद तीसरी विश्व युद्ध केवल इतिहास की किताबों में एक चेतावनी बनकर रह जाएगी, ना कि एक जीती जागती हकीकत। और इसी उम्मीद के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि ये केवल भविष्य का डर नहीं, बल्कि वर्तमान की जिम्मेदारी भी है कि हम किस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। और यही फैसला आने वाले समय को तय करेगा कि दुनिया राख बनेगी या फिर एक बार फिर समझदारी की जीत होगी।